हेलो एवरीवन, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स पर। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण यानी छोटा रूप। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए, यानी कम से कम शब्दों में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बात बताई जाए, उसे क्या कहा जाता है? समास। समास के उदाहरण: रसोई के लिए घर, इसे हम कह सकते हैं रसोई घर। राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद क्या होता है? उत्तर पद। इन दोनों में से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा हमारा पूर्व पद और जल क्या है? हमारा उत्तर पद, और हमारा समस्त पद क्या है? गंगा जल। सामसिक शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामसिक शब्द कहलाता है। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों को लोप हो जाता है, जैसे राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। समास के भेद: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद: संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास और वर्णन मूलक समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण: पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु, दोनों पद प्रधान द्वंद्व और दोनों पद अप्रधान बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास माने जाते हैं। अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण: यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा क्या है? हमारा अव्यय। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रति, यथा, ये हमारे क्या हो गए? अव्यय। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर। आ क्या है इसमें? हमारा अव्यय। यथासाध्य, जितना साधा जा सके। घर घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। आमरण, मृत्यु तक आदि। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है। कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण: देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। सर से आहट, शरारत। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, यानी तुलसी द्वारा जो लिखी गई कहा, कृत यानी कथा। राजा का महल, राजमहल। तत्पुरुष समास के भेद: वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है, इसलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो अर्थात विशेष से विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों ही भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरणतः राज्ञ पुरुष, राजपुरुष में प्रथम पद राज्ञ यानी राजा है, षष्ठी विभक्ति यानी छठी विभक्ति, तथा द्वितीय पद पुरुष में
प्रथम विभक्ति है। इस प्रकार दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति होने से व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। यह 6 प्रकार का होता है: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें 2 पद के बीच में कर्म कारक छिपा होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण: रथ चालक, रथ को चलाने वाला। कर्ता ने कर्म को, ये कौन सी हो गई हमारी द्वितीय विभक्ति। ग्रामक यानी ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वनगमन, वन को गमन यानी जाने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। करण तत्पुरुष समास, जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, उसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। करण तत्पुरुष समास के उदाहरण: स्वरचित, स्व द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भुखमरी, मुख से मरी, यानी कर्ता ने कर्म को करण से। ये कौन सी होगी हमारी तृतीय विभक्ति। ये हमारी कौन सी है तृतीय विभक्ति। करण तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, चतुर्थ विभक्ति। इसमें 2 पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह विभक्ति के लिए होता है, के लिए होती है, इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण: विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय। रसोईघर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। अपादान तत्पुरुष समास, पंचमी विभक्ति। इसमें 2 पदों के बीच में अपादन कारक छिपा होता है। अपादन कारक का चिन्ह से यानी अलग होना, विभक्ति से अलग होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अपादान तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण: काम चोर, काम से जी चुराने वाला। दूरागत, दूर से आगत, यानी जो चीज दूर है उसे हम क्या कहेंगे, पंचमी विभक्ति अपादान तत्पुरुष समास। रणभूमि, रण से विमुख, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति। इसमें 2 पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का ये वाले चिन्ह होते हैं, का, के, की होती है, इसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण: राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगाजल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। दुर्वादल, दुर्व का दल। देव पूजा, देव की पूजा। अधिकरण तत्पुरुष समास, सप्तमी विभक्ति। इसमें 2 पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में या पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। सो गाइस, ये हमारा टॉपिक था समास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आपको ये टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा।